वेलकम टू मेडिफाई। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक ल्यूकेमियाज। ल्यूकेमिया से पहले अपन पढ़ते हैं ल्यूकेमॉइड रिएक्शंस। ल्यूकेमॉइड रिएक्शंस क्या होती है? सिंपली इट इज़ एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट। डब्ल्यूबीसी काउंट का बढ़ जाना तो इसको अपन ल्यूकोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और कब बढ़ता है? जब स्ट्रेस और इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेस एंड इन्फेक्शन। उसके बाद कहाँ तक बढ़ता है? तो ल्यूकोसाइटोसिस होता क्या है? जब तुम्हारी डब्ल्यूबीसी का टोटल काउंट 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा, बट नॉट एक्सीडिंग, मतलब नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। 50,000 से ज़्यादा तो है लेकिन 1 लाख को पार नहीं कर रहा है, तो इट इज़ ल्यूकेमॉइड रिएक्शन। अब यही मेन डिफरेंस होता है ल्यूकेमिया और ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में, कि जो ल्यूकेमिया होता है वो 1 लाख से ज़्यादा होता है डब्ल्यूबीसी काउंट, लेकिन ल्यूकेमॉइड रिएक्शन कितनी होती है? 50,000 से ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं अपन कि टाइप्स क्या होते हैं। तो वही सारे टाइप्स जो अपने उसमें आते हैं, सारे तो नहीं लेकिन वही जो मेन 2 टाइप होते हैं अपने, माइलॉइड और लिम्फॉइड, वो सब वो सेम टाइप्स इसके भी होते हैं, विच सबसे पहला माइलॉइड ल्यूकेमॉइड रिएक्शन, माइलॉइड ल्यूकेमॉइड रिएक्शन और लिम्फॉइड ल्यूकेमॉइड रिएक्शन, लिम्फॉइड ल्यूकेमॉइड रिएक्शन। इसमें बढ़ेगा क्या? तो जो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन या जो लिम्फॉइड रिएक्शन होते हैं उसमें लिम्फोसाइट्स और अपने जो माइलॉइड से क्या बनते हैं अपने ए ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट, ये सब नहीं बढ़ेंगे। जो इनके प्रीकर्सर होते हैं, फॉर सपोज मैं अगर न्यूट्रोफिल पकड़ लूँ, तो न्यूट्रोफिल का प्रीकर्सर क्या है? बैंड फॉर्म। बैंड फॉर्म के ऊपर क्या बनेगा अपना? वो बनेगा माइलोसाइट। माइलोसाइट के ऊपर मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट के ऊपर माइलोसाइट, फिर उसके नीचे माइलो मोनोब्लास्ट। यही था प्रोमाइलोसाइट। फिर प्रोमाइलोसाइट के बाद में क्या था? अपना वो माइलो मोनोब्लास्ट, ये वाला सेल था। तो इसमें न्यूट्रोफिल नहीं बढ़ता है, याद रखना हमेशा, इसमें बढ़ता है माइलोसाइट्स, ठीक है, मेटामाइलोसाइट। मतलब जो प्रिकर्सर होते हैं न्यूट्रोफिल के, जो एंड सेल है उनके जो प्रिकर्सर है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। माइलोब्लास्ट भी बढ़ सकता है। कॉजेज क्या होते हैं ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के? तो ये थोड़ा सा अच्छी बात है कि ल्यूकेमॉइड रिएक्शन और ल्यूकीमिया में यहाँ पे भी डिफरेंस हो जाता है। ये मेनली सेप्सिस के कारण होते हैं। ये मेनली किसके कारण होते हैं? सेप्सिस, यानी कि कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, सेप्सिस। सेप्सिस, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, जैसे कि सीवियर बर्न हो गया, उसमें इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। अपना लेड पॉइजनिंग हो गई, मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गई, उसमें तुम्हारा इंटॉक्सिकेशन कॉज हो जाता है, एंड हीमोलाइसिस। बस ये 3 फैक्टर है तुम्हारे किसके? ल्यूकेमॉइड रिएक्शन के। वहीं अगर अपन ल्यूकेमिया की बात करेंगे तो वहाँ पे ये भी डिफरेंस होता है कि उसका जो कॉज है वो तुम्हारा जेनेटिक बेसिस पे चले जाता है, जीन्स और इन सब में पढ़ेंगे वो भी अपन कैसे, अभी पढ़ेंगे बस 5-10 मिनट बाद। लेबोरेटरी फाइंडिंग देखेंगे ल्यूकेमॉइड रिएक्शन की, तो लैब फाइंडिंग में आता है, लैब फाइंडिंग देखेंगे। सबसे पहला उसमें आता है नेप, NAP, नेप। नेप इज व्हाट? न्यूट्रोफिल अल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या रखना? नेप काउंट किसमें? अपना इसमें ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में बढ़ जाता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें प्रोपोर्शन देखेंगे तो इमेच्योर सेल्स का देखेंगे, इमेच्योर सेल्स इसमें बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? तो 5 to 15% इमेच्योर सेल्स रहती है इसमें। नेक्स्ट ल्यूकोसाइटोसिस बता दिया मैंने, 1 लाख को क्रॉस नहीं करेगा। ल्यूकोसाइटोसिस डू नॉट एक्सीड 1 लाख। उसके बाद जो टॉक्सिक ग्रेनुलेशंस होते हैं, हमने बताया ना इंटॉक्सिकेशन के कारण हो जाता है। जो टॉक्सिक ग्रेनुलेशंस हैं उसमें डोहल बॉडी बन सकती है, ग्रेनुलेशन, तो उसमें क्या बनती है? डोहल बॉडीज। और वो किस में होती है? न्यूट्रोफिल में होती है, मतलब न्यूट्रोफिल प्रिकर्सर्स में होती है, न्यूट्रोफिल प्रिकर्सर्स में होती है, ठीक है। ये हो गई सारी बातें किसकी? ल्यूकेमॉइड रिएक्शन की। बात शुरू करी थी अपने कहाँ से? एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी काउंट से, कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया, कितना बढ़ा? तो 50,000 से 1 लाख के बीच में हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ल्यूकेमिया हो जाएगा वो, ठीक है। कब होता है? जब स्ट्रेस इन्फेक्शन होते हैं। मेन टाइप देखेंगे, 2 टाइप का होता है, माइलॉइड और लिम्फॉइड। देन जो ल्यूकेमॉइड रिएक्शन होती है वो क्यों होती है? सेप्सिस के कारण, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस हो गया, अपना डिप्टेरिया हो गया,
ट्यूबरक्लोसिस हो गया। देन इंटॉक्सिकेशन कारण होती है और हिमोलाइसिस के कारण होती है। देन लेफ्ट फाइंडिंग देखेंगे तो इसमें नेप स्कोर बढ़ जाता है। न्यूट्रोफिल जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल नहीं, हाँ न्यूट्रोफिल के जो प्रिकर्सर्स होते हैं उनमें डबल बॉडीज मिल जाती है। देन इसमें इमेच्योर न्यूट्रोफिल यानी कि जो न्यूट्रोफिल के पहले के प्रिकर्सर्स हैं वो 5 to 15% दिख जाते हैं। और डबल बॉडीज होगी तुम्हारी ल्यूकोसाइटोसिस कितना होता है 1 लाख के नीचे, 1 लाख के नीचे होता है। उसके बाद यहाँ इसमें एक और वो है, वो अपन आगे पढ़ते रुको 2 मिनट ज़रा। देन वी टॉक अबाउट एक बहुत ही फेमस ल्यूकेमिया है जो कि हम शुरू करने वाले जस्ट, जिस CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसमें और ल्यूकेमिया रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इस पर क्वेश्चन आता है, तो इसको बुक से अच्छे से पढ़ना। एक डिफरेंस तुमको बता दूं अच्छे से, जो मैंने बताया है इंपॉर्टेंट डाल के, जैसे कि नेप स्कोर उसमें बढ़ जाता है, लेकिन ल्यूकेमिया में इसमें बढ़ जाता है, ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में बढ़ जाता है तो इसमें कम हो जाता है। ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में नेप स्कोर बढ़ जाता है, CML में नेप स्कोर कम हो जाता है। ठीक है, फिर से रिपीट करना, बार बार बोलना, नेप स्कोर बहुत कंफ्यूजिंग है। ल्यूकेमॉइड रिएक्शन में बढ़ता है और CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में कम हो जाता है। सेकेंड मेन डिफरेंस बेसोफिल अपीयरेंस, इसमें बेसोफिल अपीयर्ड होते हैं, उसमें नहीं होते बेसोफिल अपीयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली इसमें दिखती है, उसमें भी होती है, लेकिन इसमें मॉडरेट टू सीवियर टाइप में होती है, मॉडरेट टू सीवियर, उसमें माइल्ड होती है स्प्लीनोमेगेली, मॉडरेट टू सीवियर। और सबसे इम्पोर्टेंट 1 लाख से 10,000 ही हुआ है भैया, तो हाँ अब ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा होता है WBC काउंट। ठीक है, TLC मतलब WBC ना लिख के मैं अगर TLC भी लिखूँ तो भी सही है, क्योंकि WBC ना लिख के मैं TLC को लिख रहा हूँ। WBC आर नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इज ऑल्सो द काउंट ऑफ प्रीकर्सर सेल्स। अगर मैं स्पेसिफिक WBC की बात करूंगा तो मैं न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, लिम्फोसाइट्स इनकी बात करूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भैया नहीं, मेरे को इसकी बात नहीं करनी, मेरे को टोटल ल्यूकोसाइट की इनके प्रीकर्सर्स की बात करनी, तो मैं इसको TLC बोलूँगा। रिमेंबर दैम, बेसोफिलिया प्रेजेंट होते हैं लिख दिया मैंने। उसके बाद एक और कहानी है कि इसके जो वो होती है इटियोलॉजी, वो होती है वायरस, RNA वायरस हो गया, वो बैक्टीरियल था, मैंने पहले बताया था वो बैक्टीरियल है। यहाँ पे RNA वायरस के कारण हो सकता है ल्यूकेमिया। जेनेटिक फैक्टर भी बोले थे मैंने वहाँ पे, जीन जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है। ठीक है, तो ये सारी इटियोलॉजी हो गई इसकी। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट ल्यूकेमिया इन डिटेल। सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक ल्यूकेमिया शुरू कर रहा हूँ मैंने शुरू कहा था ल्यूकेमिया रिएक्शन। ल्यूकेमिया स्पेलिंग समझ लेना अपने हिसाब से। ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया आर लिम्फोइड न्यूप्लाज्म, लिम्फोइड न्यूप्लाज्म। लिम्फोमा का था, लिम्फोमा भी सेम था, तो ल्यूकेमिया को लिम्फोमा बोल सकते हैं, यस बोल सकते हैं। लिम्फोमा इज स्पेसिफिक, हमने उसको टर्म इसलिए दी क्योंकि वो एक हॉजकिन लिम्फोमा करके एक अलग सा पूरा वो थी टॉपिक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए हम हॉजकिन लिम्फोमा अलग पढ़ते हैं। मैं हॉजकिन डिसीज ही बोल सकता हूँ, हॉजकिन ल्यूकेमिया ही बोल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं उसको हॉजकिन एक अलग ही सेक्टर हो जाता है, जो कि मैंने कल खत्म करा है। ठीक है, देन वी टॉक अबाउट लिम्फोइड न्यूप्लाज्म। लिम्फोइड न्यूप्लाज्म जो होता है उसमें वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट होता है बोन मेरो का, और उसमें बोन मेरो का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था, दैट इज मेन फैक्टर। इन्वॉल्वमेंट, वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोन मैरो। हॉजकिन लिम्फोमा या ल्यूकेमिया में बोन मैरो का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था, अगर हो भी रहा था तो लास्ट स्टेजेस में हो रहा था। सबसे पहले अपने हॉजकिन में क्या इफेक्ट हो रहा था, कोई भी नोड, कोई भी सिंगल नोड, लिम्फ नोड, कोई भी सिंपल लिम्फ नोड, उसके बाद स्प्लीन, उसके बाद लीवर, उसके बाद जाके अपना बोन मैरो, तब तक तो सारे काम ही निपट जाते हैं। चलो टाइप्स देखेंगे ल्यूकेमिया के। सबसे पहले आता है अपना लिम्फोइड ल्यूकेमिया और माइलॉइड ल्यूकेमिया। लिम्फोइड में आते हैं 2, एक्यूट और क्रॉनिक। माइलॉइड में आते हैं 2, एक्यूट और क्रॉनिक। सो एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अभी अपन सबसे पहले ये शुरू करेंगे, विच इज़ क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आओ देखते हैं। सबसे पहले भी टॉक अबाउट इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, भैया ये होता क्यों है। तो मैंने बताया था कि जो ल्यूकेमियाज होते हैं उनमें मेन फैक्टर क्या होता है, जेनेटिक फैक्टर, कि जेनेटिक इनका कॉज होता है। तो ये सबसे पहले तुमको दिखी जाएगा पैथोजेनेसिस में इसकी, CML की। इसकी पैथोजेनेसिस में मैंने क्या क्या देखा कि BCR जीन होती है एक, और ABL जीन होती है, BCR एंड ABL जीन।
BCR जीन जो होती है वो क्रोमोसोम नंबर 22 पे लाई करती है, और जो ABL जीन है वो कहाँ लाई करती है, क्रोमोसोम नंबर 9 पे, 22 एंड 9। अब जो BCR और ABL है ये दोनों का ट्रांसलोकेशन हो जाता है, और जो ये सुनना मेरे पास ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरा एक क्रोमोसोम है, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे एक पेज ऐड कर सकते हैं क्या अपन? कर सकते हैं, कल भी करा था। हाँ, फॉर सपोज ये मेरा एक क्रोमोसोम है, फॉर सपोज 22 क्रोमोसोम, ये मेरा एक और क्रोमोसोम है, ठीक। ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड दोनों साइड में, ये वाला साइड इज फॉर ABL जीन, क्रोमोसोम नंबर 9 है ये, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रांसलोकेशन किसका, इसका, ये यहाँ से निकलेगा, ग्रीन से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। फॉर सपोज कि ये किसका साइट है, उसका BCR जीन का, ये जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, BCR जीन प्लस ABL जीन, अगर मैं और इसको लिखूँ तो क्रोमोसोम नंबर 22, क्रोमोसोम नंबर 22 प्लस 9 विच इज़ रिटर्न एज क्रोमोसोम नंबर 9/22, 9:22, और इसको मैं कॉमा मार के लिखता हूँ यहाँ पे, जो अब ये फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये येलो लाइन तुम्हारी डिवीजन की ला रही मेरे बीच में, और दिस इज ABL। अब ये जो नया फॉर्म हुआ है, इट इज क्रोमोसोम 9:22 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। दिस इज 9:22 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसको फिर से लिख देता हूँ एक बार, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। डन। कैसे हुआ पता लग गया, ABL जीन आए क्रोमोसोम 9 से जुड़ गए BCR जीन से जो कि क्रोमोसोम नंबर 22 पे थे, और बन गया अपना क्रोमोसोम नंबर 9:22, और इसको अपन बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो भैया समझ में आ गया क्या हुआ, ये दोनों जुड़े, है ना, क्या बना, BCR:ABL which is 9:22 which form फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और क्या लिखोगे इसके बारे में, और सुनो, जो BCR और ABL जीन ज्वाइन हुई है, इनका फ्यूजन हुआ है, वो किस प्रोटीन के थ्रू हुआ है, तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट विच इज़ 21 डोका, 21 ओकेडा, 21 ओकेडा, यस, इसका नाम मैं बोलता हूँ 21 ओकेडा, 21 OKDA भी बोल सकते हो, which shows constitutive काइनेज एक्टिविटी, मतलब बहुत सारे काइनेजेस सिक्रेट करता है, बहुत सारे अलग अलग जो होते हैं ना काइनेज एंजाइम्स हो गए, ठीक है, और जो अपने साइटोकाइन्स हो गए, वो सब सिक्रेट करवाता है ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, कॉन्स्टिट्यूटिव काइनेज एक्टिविटी। और सुनना ध्यान से, ग्रोथ फैक्टर इंडिपेंडेंट प्रोलिफरेशन हो रहा है, और सुनो, अब तुम्हारे पास पेशेंट आया तो ये थोड़ी बोला कि भैया मेरा क्रोमोसोम उड़ गया है, मैं क्या करूँ बताओ, ठीक है। तो बात करते हैं क्लिनिकल फीचर के बारे में कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स। सबसे पहले तुम पेशेंट में दिखेगा एनीमिया, पेलार बॉडी होगी, थकान उसको होगी, रेस्टलेसनेस, उसको ब्रेथलेसनेस हो रही होगी, तुम ये देख लोगे, ठीक है। दूसरा, जब उसका फिर ब्लड जांच के लेके जाओगे तो क्या बोलोगे, भैया देखो एनीमिया है। अब एनीमिया है तो तुम बोलोगे चल ठीक है, तो एनीमिया है, चलता है फिजिकल एग्जामिनेशन करके देखता हूँ, तुम देखोगे कि अगर उसको CML है तो उसको भैया स्प्लीनोमेगाली होगी ही होगी। स्प्लीनोमेगाली होगी ही होगी, बिकॉज स्प्लीनोमेगाली इज द होल मार्क ऑफ CML अगर है तो स्प्लीनोमेगाली होगी। स्प्लीनोमेगाली अगर तुमको है और तुम एक बार को बोल सकते हो कि CML है, लेकिन CML अगर तुम बोल रहे हो उसमें स्प्लीनोमेगाली नहीं मिली तो तुम लॉस में हो, गंदे लॉस में हो। देन उसको तुम में दिखेगा हाइपर मेटाबॉलिज्म सिम्टम्स दिखेंगे। हाइपर मेटाबॉलिज्म सिम्टम तुम किसमें दिखते हैं, और थायराइड, गोइटर, हाइपरथायराइडिज्म,
ग्रेव्स डिसीज बोलते हैं शायद उसको। हाइपर मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजी में पढ़ी होगी तुमने फर्स्ट ईयर में। सिम्टम्स, हाइपर हाइपर मेटाबॉलिज्म सिम्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेट लॉस। वो भी कौन सा वेट लॉस होता है? अननोन, अनरीजनेबल, पता नहीं क्यों हो रहा है लेकिन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है और एपेटाइट भी लो है तुम्हारी। ठीक है, नेक्स्ट इज और क्या पेशेंट को लेके आएगा? सब कॉमन नहीं है लेकिन गाउट लेके आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब आएगी एज, किस एज का होगा। मिशन रखना CML और कोई भी ल्यूकीमिया हमेशा यंग एज में होते हैं, विच इज़ अप्रॉक्स यंग में तुम क्या ले सकते हो? तुम 5 साल से लेकर 14 साल के बीच में कुछ भी ले सकते हो, भले तुम 10 ले लो, 12 ले लो, 11 ले लो, 9 ले लो, 8 ले लो, 7 ले लो, बस इससे ज़्यादा लोगे तो नहीं हो पाएगा। देखो एडल्ट में CML बहुत कम होता है, ठीक है, 5 से कम में ही बहुत ही कम मिलेगा तुमको, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अलग कहानियाँ होती, ठीक है। 5-14 के बीच में तुमको CML हो सकता है आराम से, और तुम पकड़ सकते हो वहाँ पे। तो अगर 5 साल या 14 साल के बीच में कोई आदमी लड़का इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि लड़का होना चाहिए। लड़की जो होती है वो भी वही आती है पुअर प्रोग्नोसिस में, ठीक है, लड़की जो होती है वो भी जाती है अपनी पुअर प्रोग्नोसिस में। तो याद रखना हमेशा। एक सेकंड, हाँ लड़की नहीं, लड़की जो है वो जाती है गुड प्रोग्नोसिस में, और जो मेल होते हैं, लड़के होते हैं, वो जाते हैं पुअर प्रोग्नोसिस में। तो अगर लड़की आती है तुम्हारे पास 5 से 14 साल की, वो बोलेगी कि भैया कि डॉक्टर साहब मेरे को है ना वो एनीमिया हो रहा है, मतलब तुमको दिखेगा कि वो बोलेगी मेरे को थकान हो रही है, सांस ढंग से नहीं चल रही, दिल की धड़कन काम तो सुनाई दे रही है, ठीक है, प्लस उसका वेट लॉस हो रहा है, उसको घर वाले बोलेंगे भैया कुछ खाते पीते तो है भैया, लेकिन फिर भी वेट गिराया आ रहा है। तो तुम बोलोगे अच्छा ठीक है, फिर तुम उसकी ब्लड रिपोर्ट मंगवाओगे, वो बोलेगी घुटनों में दर्द हो रहा है, तो बोलेगा गाउट भी है, टोक का लिखना फ्लूइड दिखेगा, यूरिक एसिड जम जाता है, ठीक है। तो भैया तुम उसको बोल देना तुमको CML है, उसको मैं बोलना घर वालों को बोलना, ठीक है, वरना ऊपर समझ जाएगी बेचारी। चलो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लेबोरेटरी। क्या करोगे लैब में? तुमने एनीमिया देख के बोला कि भैया ब्लड फाइंडिंग लेके आओ, ब्लड रिपोर्ट लेके आओ, बच्चे CBC। तो ब्लड पिक्चर में तुमको क्या मिला? एनीमिया मिलेगा, ऑब्वियसली बात, तुमने उसके लिए बोला था। तो ब्लड पिक्चर वैसे CBC। तो उनने सबसे पहले देखा कि एनीमिया है, मतलब हीमोग्लोबिन कम है या RBC कम है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। RBC कम है या हो सकता है RBC ज़्यादा, लेकिन हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिया है भैया। सेकंड WBC बढ़ा हुआ है, WBC बढ़ा हुआ है 1 लाख से ऊपर है, 100, 1000, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख से ऊपर है। और तीसरा प्लेटलेट भी बढ़ा हुआ है, इतना नहीं बढ़ता है इसका, इतना कोई नॉट सिग्निफिकेंस, लेकिन इसका है, इन दोनों का है। उसके बाद तुमने देखा कि इसका WBC बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो तुम बोलोगे भैया एक बार है ना बोन मेरो एग्जामिनेशन करवा लो। बोन मेरो एग्जामिनेशन तुमने करवाया, तुमको खटाक से दिख जाते हैं क्या भैया, जो नैप स्कोर है इसका, नैप स्कोर लिखा रहेगा रिपोर्ट में, वो कम रहेगा, ठीक, कम रहेगा। पहले बात सुन लो, नैप स्कोर क्या रहेगा? कम रहेगा। तुमको सेल्यूरिटी जो होगी उसमें हाइपर सेल्यूरिटी दिखेगी। हाइपर सेल्यूरिटी मतलब सेल बहुत सारे दिखेंगे, प्लस इसमें एक क्लिनिकल फाइंडिंग आती है विच इज स्मच सेल्स। इसके बोन मैरो में स्मच सेल्स दिखेंगे। जैसे ही स्मच सेल दिख जाए तुमको, वो उसमें लिखा रहेगा रिपोर्ट में स्मच सेल, तो बोल देना कि क्या बोल देना, क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, माइलोड मत बोलना ये, ठीक है। स्मच सेल इसकी नहीं होती, CLL की होती है, वो उसमें पढ़ेंगे अपन, चिंता मत करो। तो उस डॉक्टर साहब अभी जो पढ़ रहे थे अपन उस पर आ जाए वापिस, चलो उस पर आ जाते हैं। हाइपरसेलुलिटी दिख गई तुमको, उसके बाद क्या देखेंगे? एरिथ्रोपोइसिस भी दिखेगा। यार एक बात बताओ, ल्यूकीमिया है तो एरिथ्रोपोइसिस क्यों दिखेगा? और अगर एरिथ्रोपोइसिस है तो फिर हीमोग्लोबिन कम क्यों है? और अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा क्यों है? सुनो, अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बोला था कि जो माइलॉइड प्रिकर्सर सेल्स होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक बनता है माइलोमोनोब्लास्ट, एक बनता है एरिथ्रॉइड प्रोगेनेटर सेल्स, और एक बनता है मेगाकैरियोसाइट। ये बनाएगा प्लेटलेट, ये बनाएगा एरिथ्रोसाइट, और ये बनाएंगे अपने ए ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट। तो तीनों चीज़ें बढ़ेगी ना, क्योंकि ये तो टूट ही रहे हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइसिस भी हो रहा है खटानक लेवल पे। तो एरिथ्रोपोइसिस और कौन सा अपने को दिखेगा इसमें, विच इज़ नॉर्मोब्लास्टिक नॉर्मोक्रोमिक, अपने को RBC दिखेंगे, और रिड्यूस इन नंबर ऑफ एरिथ्रोपोइटिक सेल्स। याद रखना एरिथ्रोपोइटिक सेल्स कम है, लेकिन इनके जो प्रिकर्सर्स हैं वो सब बड़े हुए मिलेंगे। पहले बता दे रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि प्रिकर्सर्स बड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। और इसका जो अपन ने साइटोजेनेटिक्स देखा,
साइटोजेनेटिक्स, तो उसमें अपने को क्या मिलेगा, क्लासिकल फाइंडिंग क्रोमोसोम 9:22 लीडिफ्ला क्रोमोसोम, रिमेंबर इट। अब क्या करना है भैया, ट्रीटमेंट दे दो फटाफट। इसका ट्रीटमेंट में आता है इमिटिनिब थेरेपी। इमिटिनिब थेरेपी एक ड्रग होती है इमिटिनिब, उसकी थेरेपी में CML के पेशेंट्स को रखा जाता है। इमिटिनिब थेरेपी में इसको रखा जाता है। उसके अलावा कोई और थेरेपी ऐसा है नहीं। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको अल्फा इंटरफेरॉन पे रखते हैं, अल्फा इंटरफेरॉन पे रखते हैं। और लास्ट सर्जिकल में स्प्लीनेक्टॉमी, स्प्लीनेक्टॉमी। भैया ये था अपना CML यानी कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। अब शुरू करते हैं अपन AML विच इज़ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या पढ़ेंगे अपन कि ये एक हेट्रोजीनस डिसीज़ होती है, हेट्रोजीनस डिसीज़, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो बढ़े हुए रहते हैं। कहाँ पे, बोन मैरो में तो रहेंगे ही रहेंगे, ब्लड में भी रहते हैं। सेल्स आर इंक्रीज इन बोन मैरो एंड ब्लड, बट कौन से सेल, प्रिकर्सर सेल्स, बार बोल रहा हूँ प्रिकर्सर सेल्स, ब्लास्ट सेल्स। अब ब्लास्ट सेल्स होते क्या, दिखते कैसे हैं? वो सेल जिनमें इतना बड़ा न्यूक्लियस दिखा, ठीक है, इतना बड़ा न्यूक्लियस, वो सेल भी इतना बड़ा नहीं होता, वो सेल भी इतना से होता है, उसको बोलते हैं अपना कौन सा सेल, ब्लास्ट सेल्स। ठीक है, वो क्लासिकल फाइंडिंग होती है एक्यूट वाले में और क्रॉनिक वाले में भी, फर्क नहीं पड़ता। चलो बात करते हैं एज की। तो CML की एज क्या थी, यंग एज में होता है। ठीक है, AML किस में होता है, तो AML जो होता है वो एडल्ट में होता है, एडल्ट, ठीक है, एडल्ट में होता है। बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, उसकी क्या थी, BCR ABL जीन, ठीक है, मतलब वो कौन सी जीन थी अपनी, वो वाली यार, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो इसकी क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी में आता है अपने पास इनिबिशन, जो तुम्हारी जेनेटिक ही है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इसमें इनिबिशन हो जाता है किसका, इनिबिशन ऑफ मैच्योरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल्स, इनिबिशन ऑफ मैच्योरेशन माइलॉइड स्टेम सेल्स ड्यू टू म्यूटेशन। जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हैं उनके मैच्योरेशन का इनिबिशन हो जाता है, मतलब वो माइलॉइड सेल मैच्योर ही नहीं हो पाते हैं ड्यू टू द म्यूटेशन, ड्यू टू द म्यूटेशन। अब ये कैसे म्यूटेशन होता है, सबसे पहले बात करते हैं ए वाले की, विच इज़ T8, ये है क्या T821, ट्रांसलोकेशन 8:21, मतलब 21 से उठा 8 पे आया, 21 से उठा 8 पे आया। और इसको दूसरा ट्रांसलोकेशन T1517, अब ये क्या है, दिस इज़ वॉट, अपना 17 से उठा 15 पे आया, वही जीन का पार्ट जो मैंने बताया था। ठीक है, ये दोनों होता है ट्रांसलोकेशन इसमें। और ये इम्पॉर्टेंट इसमें एक कहानी होती है विच इज़ फैब। फैब इज़ वॉट, फुल फॉर्म फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश, यस इट इज़ फुल फॉर्म इज़ फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश। इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है AML पे, स्पेसिफिक AML पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, स्पेसिफिक AML पे क्लासिफिकेशन देकर रखा है इन्होंने। और वो क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि भैया जो AML हुआ है, जो AML हुआ है, मैं उसको 7 पार्ट में बांटता हूँ। कितने पार्ट में, 7 पार्ट में बांटता हूँ। बांटा उन्होंने 8 में है, लेकिन M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7, 1 2 3 4 5 6 7 डन। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दिस 3, M2, M3, M4 एंड सर्टेन टाइम्स M5, बिकॉज क्यों, अगर तुम अपने हर्षमोहन खोलोगे तो उसमें टेबल बनी हुई है, टेबल में परसेंटेज लिखा हुआ है, इसका कुछ 2% है, इसका कुछ इसका कितना है यार, इसका कुछ 10% है, इसका 20, देन 10, देन 20 एंड देन 10, ऐसा कुछ है इनका बटा हुआ आपस में, और ये 2 4 1 ऐसे ही है। तो ये अपना पूरा डिवीजन आ जाता है, 2 4 6 8 8 10 20, हाँ ठीक है, 100 है, 100 के ऊपर, लेकिन क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें MPO बहुत ज़्यादा हाई होता है, CMS कहानी इसमें भी, CMS कहानी इसमें भी। और जो मैंने 2 लिखे हैं ना,
ट्रांसलोकेशन 8 और ट्रांसलोकेशन 15, ये वाले भी M2 और M3 ही हैं। ये M2 में मिलता है और ये M3 में मिलता है। AML के डिफरेंट ट्रांसलोकेशन से डिफरेंट इन्होंने AML क्लासीफाई करा हुआ है, बस और कुछ नहीं है, दिमाग मत लगाओ। मेन बात क्या होती है वो देख लो, कि थोड़ी सी इधर लिखता हूँ मैं, वो तुमको याद होना चाहिए कि M2 में क्लासिकल फाइंडिंग होती है माइलोब्लास्ट की, माइलोब्लास्ट सेल्स की। M3 में क्लासिकल फाइंडिंग होती है किसकी, प्रोमाइलोसाइट्स की, प्रोमाइलोसाइट्स की। और इसमें रखना, इसमें ए और रॉड्स दिखती है, और इसमें जहाँ तक मुझे पता है एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स भी दिख जाएंगे अगर दिखे तो, एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ए और रॉड्स दिखे ना दिखे, ए रॉड्स में भी दिखेगी तुमको, इसमें एजोफिलिक ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, ठीक है। देन M4 इज क्लिनिकल, M4 इज मैच्योर फाइंडिंग ऑफ माइलॉइड सेल दिखेंगे इसमें, माइलॉइड सेल स्टार्टिंग वाला, ठीक है। और जो अपना M5 है इसमें दिखेंगे मोनोब्लास्ट, लेकिन मोनोब्लास्ट भी डिफरेंशिएटेड नहीं दिखेंगे। हो सकता है पॉलीमॉर्फ हो सकता है पिलियोमॉर्फिक दिख जाए, यानी कि मल्टीन्यूक्लिएटेड दिख जाए, हो सकता है कि जॉइंट दिख जाए, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ नॉर्मल दिखेंगे, नॉर्मल होंगे तो फिर पैथोलॉजी की होगी मोनोब्लास्ट, ठीक है। क्लिनिकल फीचर की बात कर लेते हैं फटाफट, आ जाओ। क्लिनिकल फीचर क्या मिलेंगे तुमको, एनीमिया सेम, क्योंकि भैया बोन मैरो फेलियर है इसको, एनीमिया। सेकेंड, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन मिलता है, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन। अब ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन क्या होता है, पेशेंट को हल्का सा कट मारोगे, हल्का सा हाथ पे अगर तुम कट मारोगे, जो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल इंसान का होगा, वो उसका जो पेशेंट है उसका ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल कितना होता है ब्लीडिंग टाइम, कुछ 3 भी कहाँ से है, 1 to 2 मिनट होता है, 1 to 2 मिनट भी नहीं होता वैसे तो, जल्दी क्लॉट हो जाता है ब्लड अपना, 1 to 2 मिनट मानते चलते हैं। लेकिन अपन जो पेशेंट होगा उसका कम से कम 4 से 5 मिनट जाएगा, 3 से 4 तो जाएगा मिनिमम। हमारा पेशेंट आता है उसका ब्लीडिंग टाइम दिखाया था हमको पर्टिकुलरली, तो आदमी का खून निकल ही रहा था 3 मिनट तक, तो 3 मिनट तक तो निकला ही था उसका खून प्रॉपर, बिना प्रेस करे, बिना उसको स्क्वीज करे सर उंगली को। तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ब्लीडिंग टाइम बढ़ जाएगा, पूछो क्यों बढ़े, क्योंकि प्लेटलेट सही साइड नहीं बने इनके, क्योंकि बोन मैरो में इनको दिक्कत आ रही है, ठीक है। और इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन आएंगे इनको, इन्फेक्शन रिकरेंट इन्फेक्शन जिसमें मेनली लंग्स और माउथ में होता है। देन ऑर्गन में क्या होगा, स्पिनोमेगैली सेम, उसके अलावा कुछ नहीं होता क्या, होता है सर्टेन केसेस में हेपेटोमेगैली भी होती है, स्पिनोमेगैली, एंड सर्टेन केसेस में हेपेटोमेगैली भी होती है। अब तक अपन बात कर रहे थे किसकी, माइलॉइड वाले की बात कर रहे हैं अपन, हाँ। लिम्फोइड में नहीं, लिम्फोइड बचा है अपना पूरा, याद रखना, पता चले वीडियो बंद हो जाए और लिम्फोइड निपट ही जाए पूरा अपना। देन लेफ्ट फाइंडिंग बात कर लेते हैं फटाफट, आ जाओ। लेफ्ट फाइंडिंग लैब में क्या मिलेगा तुमको, इसमें याद रखना, हाँ इसमें एक चीज़ भूल गया मैं, ALL एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड AML, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्लासिकल फाइंडिंग होती है पेशेंट की, विच इज़ गिंगी वे क्या होता है, गम हाइपरट्रोफी। और ये पता ये कौन से वाले इसकी होती है AML की, M4 की, याद रखना, PG वर्जन है, गिंगी वे होता है इसका क्लासिकल फाइंडिंग। देन वी टॉक अबाउट लेफ्ट फाइंडिंग, सबसे पहले होता है अपना वही एनीमिया, देन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट्स कम है क्योंकि इसमें ब्लीडिंग टाइम बढ़ गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, और ब्लड और वाइट ब्लड सेल बढ़ गए, WBC इंक्रीज, ठीक है भैया। तो ये तुम्हारी होगी क्लिनिकल फाइंडिंग, लेफ्ट फाइंडिंग। देन वी टॉक अबाउट, क्या देखा था उसमें, इसके बाद याद करो, बोन मैरो फाइंडिंग। ल्यूकेमिया तो बोन मैरो फाइंडिंग तो पढ़नी पड़ेगी हर किसी की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अपने क्या दिखेंगे, सेलुलरिटी दिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहाँ पे क्रॉनिक और इसमें किसमें, अपने एक्यूट में तुम डिफरेंस कैसे लाओगे, देखो सेलुलरिटी में तुमको मल्टीपल सेल्स दिखेंगे, नो डाउट। जब भी माइक्रोस्कोपी आए, माइक्रोस्कोपी में अगर लेबल्ड हो, देखो क्वेश्चन वापस पेपर में छपा हुआ आएगा, तुमको माइक्रोस्कोप हिला के देखना, वहाँ पे क्वेश्चन में लेबल्ड आएंगे, अगर यूसिनोफिल बेजोफिल दिख जाते हैं, लेबल्ड है, आँख बंद करके क्रॉनिक पकड़ लेना, अपन बात करेंगे कौन सा, लिम्फोइड की ल्यूकी माइलॉइड, ठीक है। अगर माइलॉइड सेल्स है तो क्रॉनिक माइलॉइड, और अगर लिम्फोइड सेल्स है तो क्रॉनिक लिम्फोइड। लेकिन अगर बेजोफिल, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल नहीं दिखते हैं माइक्रोस्कोपी में, तो अपन एक्यूट पकड़ के चलेंगे, एक्यूट ही होता है, याद रखना। एक्यूट में मल्टीपल सेल्स
में वैरायटी नहीं आती है, या तो उसमें ब्लास्ट सेल्स ही दिखते रहेंगे एक्यूट में, इसमें वैराइटीज ऑफ सेल नहीं मिलती है, पहले बता दे रहा हूँ, याद रखना। तो सेरेब्रिटी मल्टीपल दिखेंगे ल्यूकेमॉइड सेल्स, ल्यूकेमिक सेल्स, ल्यूकेमॉइड ल्यूकेमिक सेल्स दिखेंगे इसमें, ठीक है। और एयर बॉडीज, एयर रॉड्स, एयर रॉड्स क्या होती है? एयर रॉड्स ऐसा कुछ होता है, ये अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाजू में हल्का सा रॉड शेप होता है, न्यूक्लियस के सेल के अंदर दिख जाता लगेगा तो बड़ी बात नहीं, बड़े से बड़े ब्लास्ट सेल्स होते हैं, बड़े ब्लास्ट सेल्स बड़ा न्यूक्लियस होता है, तो इतना बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको छोटी सी रॉड दिख जाती है सेल्स के अंदर ही। ब्लास्ट जब माइलोब्लास्ट सेल्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके जस्ट बाजू में एक रॉड दिखती है, उसको बोलते हैं अपनी। और ये जो अपनी होती है ना एयर रॉड्स की मल्टी टिपिकल फाइंडिंग होती है M3 वाले की। M4 वाले का क्या था? गम हाइपरट्रोफी गिंगी वे, इसका क्या है? M3 वाले का एयर रॉड्स। देन वी टॉक अबाउट साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स में सबसे आगे लिंक की पैथोफिजियोलॉजी में M3 के पास क्या होगा? T1517, और M4 वाले के पास में क्या होगा? ये नया M4 वाला, M4 वाले में इन्वर्जन था, हाँ इन्वर्जन था 16 पे था इन्वर्जन। अच्छा इन्वर्जन तो वो होता ना, ठीक है 16 पे था, और 13P से 22Q। देखो इन्वर्जन क्या होता है, ये अपनी क्रोमोसोम है, ये अपनी Q, ये अपनी P, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एक बैंड निकलेगा, यहाँ पे बैंड हो जाएगा, P से Q में आकर बैंड हो जाता है, और इसको बोलते हैं अपन इन्वर्जन, सेम क्रोमोसोम के अंदर ही चेंज हो जाना। तो ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है इसमें M4 ल्यूकीमिया में, जिसका क्लिनिकल फाइंडिंग क्या होती है? गम हाइपरट्रोफी। और कौन से नंबर पे होता है याद रखना, अपना ये नंबर होता है इसका 12 नहीं, इसका 13 22, दो 22 तो कॉमन ही है, 13 ले लो, Q यहाँ आएगा, P 13 Q 22, ठीक है। चलो डन। देन साइटोकेमिस्ट्री, साइटोकेमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट, इसमें MPO दिखता है, वही बहुत सारा ढेर सारा 3 बार MPO पॉजिटिव मिलता है इसमें। और हाँ, जो AML है वो पास पॉजिटिव होते हैं, क्वेश्चन आता है AML इज व्हाट? पास पॉजिटिव। AML इज ALL इज पास पॉजिटिव, AML इज पास नेगेटिव, AML इज पास नेगेटिव। देन वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट विच इज ALL, विच इज एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया क्या होता है? 2 टाइप का होता है, वैसे बताओ। जो अपने लिम्फोइड सेल्स होते हैं वो बनाते हैं B और T सेल, ठीक है। तो इसके अंदर 2 टाइप्स आते हैं, एक होता है प्री B और प्री T। प्री B और प्री T में डिफरेंस क्या है? सिमिलर डिफरेंस है कि प्री B में क्या होगा? B सेल्स का प्रिकर्सर दिखेंगे ज़्यादा, और T में क्या होगा? T सेल्स का प्रिकर्सर दिखेंगे। डिफरेंस क्या है? B सेल और T सेल बनते कहाँ हैं, इसमें तुमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। B सेल्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं? B सेल बनते हैं इनके बोन मैरो में, और T सेल्स का बनते हैं थाइमस में। तो इफ अगर बोन मैरो डेफिशिएंसी है, बोन मैरो डिसफंक्शन है, तो क्या किसमें दिक्कत आएगी? B सेल्स में। थाइमस डिसफंक्शन है तो किसमें दिक्कत आएगी? T सेल्स में। ओके चलो। बी सेल्स की अपनी जो क्लिनिकल फाइंडिंग होती है वो होती है एज, 3 to 5 ईयर्स वालों को होता है ये। और बी सेल्स और टी सेल्स वाला जो होता है प्री टी सेल्स, प्री टी ए एल एल होता है इनका पूरा नाम, प्री बी ए एल एल। तो इनका एज देखेंगे तो एडोलेसेंट वालों में होता है, एडोलेसेंट वाले में अपना प्री टी होता है, और बी वाला किसमें होता है? अपना उसमें 3 से 4 में। इसमें इनका जो पैथोजेनेसिस होती है वो क्या होती है? तो पैथोजेनेसिस इज सेम एज CML, विच इज़ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, which is chromosome number 9:22। डन। इसमें ही 5 क्लासिफिकेशन है, वो माइलॉइड था, इसमें लिम्फोइड में भी 5 क्लासिफिकेशन आता है। उसमें 7 थे, इसमें 3 है बस, L1 L2 L3, L1 L2 L3। L1 का बेटर प्रोग्नोसिस होती है, मतलब जल्दी से पता लग सकता है L1, ठीक है। सेम एज L2 की, मतलब इसमें क्या होता है? L1 वाले में स्केंटी साइटोप्लाज्म दिखता है, स्केंटी साइटोप्लाज्म दिखता है माइक्रोस्कोपी में। इसमें क्या होता है? इसमें पिलियोमॉर्फिक सेल्स दिखते हैं, पिलियोमॉर्फिक सेल्स दिखते हैं। और ये मॉडरेट टू लो इनका वो होता है, क्या होता है इसका? प्रोग्नोसिस। और पुअर प्रोग्नोसिस इसकी होती है, पता ही नहीं चलता कि L3 है, ठीक है, विच इज़ आइडेंटिकल टू बर्किट लिम्फोमा। मतलब आदमी L3 यानी कि L3 टाइप ऑफ ल्यूकीमिया कभी मतलब कभी तो क्या कर सकता है, लेकिन वो बर्किट लिम्फोमा की तरफ चले जाता है उसकी फाइंडिंग, बल्कि उसको होता क्या है? L3 ल्यूकीमिया, आइडेंटिकल टू बर्किट लिम्फोमा, ठीक है। आई इसमें क्या होते हैं? मैच्योर बी सेल्स। इसमें क्या होते हैं? मैच्योर बी सेल्स, और इसमें वो नहीं होते, बस ये डिफरेंस होता है दोनों में,
ठीक है, ये देखना रहता है, सिंपल। अब बात करते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग। तो भैया फेलियर ऑफ बोन मैरो है तो क्या दिखेगा, एनीमिया, सेम कहानी, एनीमिया, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ऑर्गन में क्या होगा, ऑर्गन में इसमें मैरो का एक्सपांशन होता है। किसका एक्सपांशन होता है, मैरो एक्सपांशन। मैरो एक्सपांशन होता है। और हेपेटोमेगेली मिलती है इसमें क्लिनिकल में, हेपेटोमेगेली मिलती है, प्लस लिम्फ एडिनोपैथी मिलती है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। लिम्फ एडिनोपैथी इज इंपॉर्टेंट इन दिस ALL और CLL दोनों में। लिम्फ एडिनोपैथी मोर कॉमन इन AML और CML, ALL और CLL। देन जो मीडिया स्टेनम उसकी वेसल्स लार्ज हो जाती है ड्यू टू कंप्रेशन डायलेट हो जाती है वेसल्स। ठीक है, और इसमें CNS मैनिफेस्टेशन हो जाता है, मतलब वॉमिटिंग होगा, हेडेक होगा, ये सब मैनिफेस्टेशन में वॉमिट और हेडेक आ जाता है, वॉमिट ऑफ हेडेक आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैब फाइंडिंग। वही एनीमिया मिलेगा उसमें, तो एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ल्यूकेमिया, नॉर्मल जो अपनी TLC होगी वो। इसमें लैब फाइंडिंग में ध्यान रखना, ल्यूकेमिया रिएक्शन से लिंक आता है ये, मतलब TLC जो होती है वो लाई करती है ल्यूकोसाइटोसिस और नॉर्मल TLC के बीच में, मतलब 50,000 से 1 लाख के बीच में लाई करती है, जो कि सेम है ल्यूकेमिया रिएक्शन में होता है। ठीक है, देन बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में तुमको क्लासिकल फाइंडिंग मिलेगी स्मथ सेल की, स्मथ सेल मिलेंगे। ठीक है, और ब्लास्ट सेल्स मिलेंगे। साइटोकेमिस्ट्री इसमें इंपॉर्टेंट होती है, विच इज़ पास पॉजिटिव होते हैं ये सब। तो इसमें मेनली ये वाली जो टेस्ट होते हैं वो सब लगाते हैं साइटोकेमिस्ट्री वाले, जिसमें अपने को पास पॉजिटिव मिलता है। ये सेल्स जो होते हैं पास पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड MPO नेगेटिव रहते हैं, जो कि MPO पॉजिटिव वो सारे माइलोइड वाले रहते हैं। ठीक है, तो माइलोइड लिम्फोड में MPO से डिफरेंट डाल सकते हो इसमें। और ये सूडान ब्लैक पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं, सूडान ब्लैक नेगेटिव। देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज फॉर फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका ट्रीटमेंट होता है। देन लास्ट इज CLL विच इज़ क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया जो होता है उसमें एबनॉर्मल न्यूप्लास्टिक सेल्स दिखते हैं। न्यूप्लास्टिक सेल्स किसके, B सेल दिखेंगे, B सेल के प्रिकर्सर, B के प्रिकर्सर सेल दिखते हैं इसमें। एज देखेंगे तो मिडिल एज में होता है, यानी कि एडोलेसेंट वालों में होता है मिडिल एज। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल फीचर देखेंगे अपन, तो एनीमिया, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, इनलार्जमेंट ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड, इसमें लिम्फ नोड इनलार्जमेंट हो जाता है। इनलार्जमेंट। ठीक है, हेपेटोमेगाली और स्प्लिनोमेगाली इसमें यूजुअल होती है। हेपेटोमेगाली एंड स्प्लिनोमेगाली। देखिए ये क्या है, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, लिम्फ नोड इनलार्जमेंट। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इसमें अच्छे खासे दिखते हैं। 50,000 इसका लैब फाइंडिंग जब अपने करी तो इसमें अच्छे खासे दिखते हैं, विच इज़ 50,000 से 2 लाख तक दिखेंगे। स्मथ सेल इसमें भी स्मथ सेल बास्केट सेल मिलेंगे तुमको, स्मथ सेल बास्केट सेल इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट बोन मैरो में अपना जो माइलॉइड सेल्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं इसमें, माइलॉइड सेल प्रिकर्सन दिखेंगे, नाइथ्रोइड दिखेंगे, लिम्फोसाइट दिखेंगे। इसमें लिम्फ नोड बायोप्सी भी करते हैं। प्लस ट्रीटमेंट में वही स्प्लेनेक्टोमी तो सर्जिकल है ही सबका, लेकिन इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। देन धन्यवाद आपका, आपने इतना खतरनाक टॉपिक साथ में बैठ के पढ़ा। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना मल्टीपल माइलोमा, विच इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक है, वो जल्दी